Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, I am going to give you the breakdown of an outfit. So few days back, it was my cousin's wedding and I wore this outfit, like I'm going to insert a picture here. I wore this outfit for the wedding and I actually made this outfit right from scratch. So yes, I'm going to give you the entire breakdown of this outfit, like from planning, execution, sourcing, everything. मैं सब डिटेल देने वाली हूँ. So बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब बिफोर वी मूव फर्दर. प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो सबसे पहले तो आई जस्ट सैट एंड रोट डाउन कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए अपने आउटफिट में. एक आइडिया होना चाहिए कि मुझे कैसा आउटफिट चाहिए. सो फॉर मी आई रियली डोंट वांट समथिंग टू बी वेरी ट्रेडिशनल. आई वांटेड इट टू बी लिटिल वेस्टर्न एंड नॉट ट्रेडिशनल. प्लस आई ट्रेडिशनल नहीं चाहिए था लेकिन थोड़ा वेस्टर्न लुक विद लाइट वेट, क्योंकि जो ट्रेडिशनल होते हैं बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो फिर मूवमेंट में डिफ़िकल्टी होती है, तो वो पूरी शादी ना आप इन्जॉय नहीं कर पाते. सो आई रियली वॉन्टेड टू इन्जॉय द वेडिंग विद अ लाइट वेट एंड सुपर कंफर्टेबल काइंड ऑफ लहंगा. और मेरे पास जो मोस्टली मैंने एक्चुअली लिस्ट बनाई हुई है मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए थी. और जो मुझे वर्क किया था मेरे पास मोस्टली गोल्डन वर्क था विद इन इंडियन आउटफिट्स. तो मुझे थोड़ा सिल्वर वर्क में चाहिए था. शाइनी चाहिए था, ऑब्वियसली वर्क चाहिए था लेकिन बहुत ज़्यादा वर्क भी नहीं, लाइट सिल्वर वर्क चाहिए था. थर्ड पॉइंट, रफल्स बहुत फैशन में है. सो जो मुझे रफल्स बहुत पसंद है. आई लव रफल्स. जो पूरा वो लुक देते हैं ड्रामेटिक एंड स्टेटमेंट, मुझे वो पूरा लुक चाहिए था. थर्ड पॉइंट इज़ रफल एंड फोर्थ पॉइंट इज़ जो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई जस्ट वॉन्ट दिस थिंग टू हैपन इज़ रीयूजेबल. मतलब मैं आई कांट टॉलरेट कि अपना मैं आउटफिट सिर्फ एक बार पहन पा रही हूँ. मुझे वो ऐसा चाहिए कि मैं उसको मैक्सिमम यूज़ कर पाऊँ, उसका मैक्सिमम यूज़ कर पाऊँ एक बार पहनने के बाद. सो मेरे ये 4 पॉइंट थे: लाइट वेट, सिल्वर वर्क, रफल्स, थोड़ा थोड़ा वेस्टर्न मिक्स के साथ इंडियन आउटफिट और रीयूजेबल. सो इसके बाद लेट्स गेट इनटू द स्केचिंग पार्ट एंड हाउ द काइंड ऑफ आउटफिट आई वांट. उसके बाद विल गो टू सोर्सिंग. सो पॉइंट स्टेप नंबर 1, having the idea of what kind of outfit that I want. So keeping the list in mind that I made for the outfit, I made a sketch of it, assembling all my ideas. So for skirt, I wanted it to look a little western with a lot of layers and still very lightweight, so that मेरे लिए movement काफ़ी easy हो जाए. And for fabric, I have thought of using organza, since organza is very light as well as very shiny. So this is the sketch for skirt. For top, I wanted it to look a little crop top kind of. So for silhouette, I chose on crop blazer. I can really use this in future. बहुत easily reuse हो जाएगा ये. And for sleeves, I wanted to go for puff sleeves, statement puff big sleeves. I usually have things in gold, so this time I wanted a little silver work. For skirt, I think 10 मीटर में बन जाएगी. 10 और उससे ज़्यादा भी लग सकता है, बट बाकी लेट्स सी. और फॉर टॉप आई थिंक 1 मीटर इज़ इनफ. सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ फैब्रिक जो मुझे चाहिए. एंड कलर हैज़ बीन डिसाइडेड, लैवेंडर एंड दिस सिल्वेट. बाकी लेट्स गो फॉर सोर्सिंग एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट. आफ्टर दिस आई वेंट फॉर द सोर्सिंग. आई couldn't record there, but I clicked a few pictures. थोड़ा अजीब लगा था रिकॉर्ड करने में. Finding something with silver work was very tough. Mostly चीज़ें golden work में थी. Now it's time to go for dye. I got a tiny piece made to see how the skirt will look like. Just a tiny dummy kind of thing. कि वो स्कर्ट का लुक कैसा आएगा, बस वो चेक करने के लिए. And look at this. Looks so cute. And now it's time for the final look.